साल 2022 नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर 3 टीनेजर्स को सजाए मौत दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो स्क्विड गेम सीरीज देखते हुए पकड़े गए थे। सिर्फ एक सीरीज देखने की वजह से सजाए मौत। नॉर्थ कोरिया के अंदर ये एक आम सी बात है। आए रोज लोगों को फॉरेन मूवीज, पॉप म्यूजिक और ड्रामास देखने की वजह से सजाए मौत होती रहती है। यही नहीं, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओनसुन टाउन में एक औरत के घर आग लगती है। वो औरत किसी न किसी तरह बड़ी बहादुरी से अपने बच्चों को बचा लेती है, जिनमें 10 साल का एक लड़का और 3 साल की एक छोटी लड़की शामिल होती है। अब जहां एक नॉर्मल कंट्री में इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, वहां उस औरत को सजाए मौत हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों कहा जाता है? यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन क्यों है? चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नॉर्थ कोरिया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, करीबन 2 करोड़ 60 लाख लोगों का जेल, जहां की अदालत, सरकार, बादशाह और लाडला भी कह सकते हैं एक बंदा है, और वो है ये जियान जैसी शक्ल वाला किम जोंग उन। पिछले 76 सालों से ये फैमिली इन 2 करोड़ 60 लाख लोगों से ज्यादा आबादी वाली कंट्री को गुलामों की तरह चला रही है। इस डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखने वाला किम ऑल सन, किम के दादा थे। 1994 किम ऑल सन की डेथ के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने ये गद्दी संभाली, और अगले 17 सालों तक राज करने के बाद आखिरकार 2011 में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद आज के किम जोंग उन इस गद्दी को संभालते हैं और आज तक वही संभालते आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को लेकर दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि इस कंट्री के पास दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है। आज की इस मॉडर्न दौर में भी यहाँ पर ना तो आप अपने पसंद का कोई चैनल देख सकते हैं, न ही अपने पसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं, न ही अपने पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं। इवन के आपके बालों का कौन सा एयर कट होगा ये भी डिसाइड करेंगे किम जोंग उन। यहाँ पर हर एक मर्द का कम से कम 10 साल तक नॉर्थ कोरियन मिलिट्री को सर्व करना लाजमी है। यहाँ पर इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी जगह उन्होंने नॉर्थ कोरियंस को क्वांगयांग का एक्सेस दिया है। ये गूगल क्रोम का एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल करती है, और इसका एक्सेस सिर्फ नॉर्थ कोरियन के पास ही है, जिसे नॉर्थ कोरिया के बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये दुनिया का वो अजीबो गरीब मुल्क है जहां पर एक शख्स की हुई जुर्म की सजा पूरी फैमिली मेंबर्स को दी जाती है। 2009 में एक छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, उसे उम्र कैद सजा हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करना भी एक जुर्म है, और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उसी वक्त असैसिनेट यानी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साल 2020 में एक औरत के घर आग लगती है। वो औरत किसी न किसी तरह बड़ी बहादुरी से अपने बच्चों को बचा लेती है। बाद में इस औरत को सजाए मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बच्चों को तो आग से बचा लिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया के डियर लीडर्स की तस्वीरों को वहीं पर जलने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे अजीबो गरीब वाकयात वहाँ और भी होते हैं, बट एक्सट्रीमली आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से यहाँ से खबरें बहुत मुश्किल से बाहर आती हैं, लेकिन जो आती है उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली 200 लोगों को एक ही जगह पर पब्लिकली असैसिनेट यानी मौत के घाट उतार दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉप म्यूजिक और फॉरेन मूवीज देखते हुए पकड़े गए थे। मरने के बाद वो इनकी बॉडीज को जलाते या दफनाते नहीं, बल्कि इन्हें मार्केट और पब्लिक प्लेसेस जैसी जगहों पर लटका देते हैं, जिससे बाकी लोग भी इससे सबक सीख सकें और ऐसी गलती ना करें। ऐसा करने का मेन रीजन, और किम जोंग उन को भी इस बात का अंदाजा है कि इन मूवीज को देखने के बाद वो भी उन मूवीज में दिखाए गए फॉरेन लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होंगे और ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, जो कि किम जोंग उन की डिक्टेटरशिप यानी बादशाही के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं, और आगे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ कोरिया की बिकाऊ मीडिया हर वक्त ये प्रोपेगेंडा चलाती रहती है कि वो जिस कंट्री में रहते हैं ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और लग्जरी कंट्री है, और ऐसी लाइफस्टाइल दुनिया के किसी भी कंट्री में उन्हें नहीं मिल सकती। यहाँ पर फॉरेनर्स का आना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत सख्त
और टूरिस्ट वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर किसी टूरिस्ट को परमिशन मिल भी जाए तो नॉर्थ कोरिया आते ही उन्हें एक टूरिस्ट गाइड दिया जाता है। जो टूरिस्ट गाइड कम गवर्नमेंट ऑफिशियल ज्यादा होता है, जिसका काम होता है हर वक्त उसे मॉनिटर करना और उसे सिर्फ वो जगह दिखाना जो नॉर्थ कोरिया चाहती है कि दुनिया देखे। कई बार तो इन फार्मर्स को भी मार दिया जाता है सिर्फ छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से। एक ऐसा ही सीन अमेरिकन सिटीजन ओटो वॉर्मबियर के साथ हुआ, जिसने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट की थी, जिसे 16 मार्च 2016 में अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपने होटल रूम से एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया था। इस इल्जाम की वजह से उसे 15 साल की जेल हो जाती है और 15 साल तो दूर की बात, वो इस जेल की सख्तियों को 1 साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और 1 साल में वो कोमा में चला जाता है। कोमा में जाते ही नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उसे वापस अमेरिका भेज देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका पहुंचते ही कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। यही वो वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा जेल कहा जाता है। यहाँ पर लोग आजाद तो घूम रहे हैं, बट असल में वो आजाद नहीं। यहाँ के लोग यहाँ से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कुछ कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को वहीं पर मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया का एस्केप अटेम्प्ट दुनिया का सबसे टफ एस्केप अटेम्प्ट है, जहाँ पर सिर्फ 5 से 3% लोग ही कामयाबी से बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं। इस एस्केप को सबसे ज्यादा मुश्किल बनाती है नॉर्थ कोरिया की मैप लोकेशन। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी, ईस्ट में सी ऑफ जापान, साउथ में साउथ कोरिया और नॉर्थ में चाइना और साथ ही एक छोटा सा बॉर्डर रशिया को भी लगता है। साथ ही कुछ ही समुद्री फासले पर जापान भी है। चलिए वन बाय वन इन सारे एस्केप ऑप्शंस पर भी बात करते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब नॉर्थ कोरिया एस्केप करना इम्पॉसिबल क्यों है। तो पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की, जो कि एक वक्त में एक साथ ही थे और 1948 में अलग हो गए। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरियंस के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है अगर वो वहां पर आ सके तो, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री होने के साथ साथ वो कंट्री है जो नॉर्थ कोरियंस को भी अपना ही सिटीजन मानता है। इसीलिए अगर कोई नॉर्थ कोरियन किसी भी तरीके से कुछ भी करके साउथ कोरिया इंटर कर जाए तो उसे उसी वक्त नेशनलिटी मिल जाती है। इस ओपन इन्विटेशन की वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की ये लाइन दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर है, जिसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल हो चुका है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने 7.5 लाख आर्मी डिप्लॉय की है, जिसकी वजह से इसे क्रॉस करना मौत के मुंह से निकलने वाली बात है। ये वीडियो 2017 की है, जहाँ पर एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर किम जॉन और उसकी पॉलिसी से तंग आकर इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है। ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर अपनी जीप को तेजी से चलाते हुए साउथ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है। वहीं पर खड़ा नॉर्थ कोरियन सोल्जर उसकी जीप की टायर को फायर से ब्रस्ट कर देता है। टायर ब्रस्ट होते ही वो अपनी जीप को वहीं पर छोड़ देता है और पैदल भागने लगता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर ये देखकर उस पर भी फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लकीली वो साउथ कोरिया इंटर कर जाता है। 5 से 6 गोलियां अपनी जिस्म पर खाने के बाद, इतनी गोलियां खाने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है और पूरा दिन वहीं पड़ा रहता है। जिसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर रेंगते हुए उसे छुप छुपाकर सेफली रेस्क्यू कर लेता है। ऐसे बहुत से एस्केप अटेम्प्ट पहले भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स की तरफ से किए गए हैं, बट ज्यादातर को वहीं पर मार दिया गया है। इसलिए साउथ कोरिया डायरेक्ट इंटर करना नॉर्थ कोरियंस के लिए खुदकुशी करने से ज्यादा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और थोड़ा सा हिस्सा रशिया के साथ भी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रिलेशन चाइना और रशिया के साथ अच्छे और दोस्ताना है, इसलिए यहाँ पर हमले का खतरा भी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय भी बहुत कम रहती है। लेकिन ये पूरा 1400 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। साथ ही चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के बीच एक बहुत बड़ी रिवर, जिसे यालू आमनोक रिवर कहा जाता है, साथ साथ चलती रहती है, जिसे गर्मियों के सीजन में बगैर बोट के पार कर पाना नामुमकिन है। इस वजह से नॉर्थ कोरियन और इंसानी स्मगलर सर्दी का वेट करते हैं, जहां सर्दी में इस पूरे रिवर की तह
एक सॉलिड आइस ब्लॉक में बदल जाती है, जिससे वो इसे इजीली पैदल तय कर पाते हैं। कभी कभी ये काम सख्त गर्मियों में भी पॉसिबल हो पाता है, जहाँ पानी का लेवल इतना कम हो जाता है कि इसे क्रॉस कर पाना बहुत इजीली हो। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनका काम और मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अगर वो वहाँ पर भी पकड़े गए तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना की मिलिट्री अलायंस थी नॉर्थ कोरिया के साथ, जिसमें ये साफ जाहिर था कि अगर उन्होंने किसी भी नॉर्थ कोरियंस को पकड़ा तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरियन मिलिट्री को ही लौटाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है मौत। लिहाजा यहाँ पहुँचते ही उनका नेक्स्ट टारगेट होता मंगोलिया, थाईलैंड या वियतनाम, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर था चाइना के साथ। क्योंकि एज नॉर्थ कोरियन उनके पास साउथ कोरिया की सिटीजनशिप ऑलरेडी थी, तो वो इन कंट्रीज में जाते और वो इन्हें फ्रीली साउथ कोरिया पहुंचा देती, जो कि इनका मेन टास्क होता, क्योंकि साउथ कोरिया ही इनके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री थी, जहां जाकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। आज तक तकरीबन 50,000 डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया एस्केप करने में कामयाब हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया छोड़ने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर साल ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्राफ को ऊपर जाने के बजाय 50% नीचे गिरा दिया। ये वो साल था जब नॉर्थ कोरिया के सेकंड लीडर यानी किम जॉन अन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के नए सुप्रीम लीडर थे किम जॉन उन। किम जॉन उन के पावर में आते ही उसने सबसे पहले स्मगलिंग और देश से भागने वालों पर गहरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिग्नल जैमर, लंबी फेंसिंग और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई। चाइना और रशिया से भी बात की गई कि वो भी अपने रीजन में डिफेक्टर्स को न आने दे और अपनी सिक्योरिटी को और सख्त कर ले, जिसके बाद चाइना और रशिया ने भी अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों में दिन ब दिन कमी होती गई। स्टैटिस्टा के रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2016 में 1418 डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे, वहां एक साल में यानी 2017 में ये तादाद घटकर 1127 हो चुकी थी। अगले साल 2018 में 1137 लोग और 2019 में ये नंबर सिर्फ 1027 डिफेक्टर्स तक चला गया था। और फिर साल आया 2020, जहां पर ऑलरेडी पूरी दुनिया ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, और इस साल सिर्फ 279 लोग ही नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जिसके बाद आया साल 2021 और 22, और इन दोनों सालों में सिर्फ 100 लोग ही इस कंट्री से निकलने में कामयाब हो पाए। और पिछले साल यानी 2023 में ये नंबर सिर्फ 34 लोगों तक ही रह गया है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब 2019 में कोविड-19 का पहला केस चाइना में रिकॉर्ड हुआ, उसके ठीक 2 माह बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो पहला कंट्री था जिसने अपने बॉर्डर पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिए थे। साथ ही में उन्होंने टूरिस्ट के आने पर भी कम्प्लीटली बैन लगा दिया था। रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक जाने के लिए भी एक स्पेशल परमिट लिया जाता था। इसी के साथ साथ अगस्त 2022 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर भी दे दिया, जिसका मतलब था कि अब उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि वो जिसे बॉर्डर पर आते या जाते देखें उसे शूट कर दें। वेल, आज भी भूख से मरने के बजाय लोग एस्केप अटेम्प्ट जरूर करते हैं, बट इतनी सिक्योरिटी होने की वजह से उन्हें मार दिया जाता है या फिर पकड़ने के बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता है, जहां पर उनके साथ वो सलूक होता है जो शायद कोई इंसान बर्दाश्त न कर सके। नॉर्थ कोरिया अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर लोगों के साथ क्या जुल्म होता है ये दुनिया में किसी को नहीं पता।